उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। सब हम लोग इकट्ठा अंदर घुसे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। आप मुल्जिम हैं, आप नहीं है इसमें इन्वॉल्व। बिल्कुल। एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है। क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं बीना खान। नाजरीन, आज क्राइम सीन की टीम आई है नॉर्थ कराची में, जहां 25 अगस्त 2016 को रात को 11 बजे एक लड़की का मुबैना तौर पर कत्ल हो गया। मुबैना हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम घर के अंदर जाएंगे, उनकी फैमिली मेम्बर्स से भी बात करेंगे जो कि उस वक्त घर पे नहीं थे, और लड़की की बॉडी जो थी वो सुसाइड की तरह लटकी हुई थी। तो पुलिस इसको क्या रंग दे रही है, मुल्जिम कौन है और क्या वजूहात हो सकती हैं कि एक जवान लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही और उसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे और मकतूला की फैमिली से भी बात करेंगे। मेरे साथ उनकी वालदा और उनकी छोटी बहन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन ऐसा जालिम शख्स हो सकता है जिसने इतना जुल्म किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ताज़ियत कि आपने अपनी जवान बेटी खोई है। जो गम आपको है वो तो किसी को नहीं हो सकता। मुझे 2-3 सवालात ये करने थे कि जब आप लोग घर आए, आप लोग कहीं गए हुए थे, तो आपने अपनी बेटी को जिस हाल में पाया तो आपने सबसे पहले सोचा कि ये खुदकुशी नहीं हो सकती, इसका क्या वजह थी? हमने ये सोचा कि मेरी बेटी कभी भी खुदकुशी नहीं करेगी, कि उसको मैंने जो वो मांगती थी वही देती थी, दुनिया की नेमतें दी हैं। क्योंकि उस मेरी बच्चियों के कोई भाई तो है ही नहीं, मेरी 3 ही बेटियाँ हैं और 3 ही बेटियों को मैंने हाथ का छाला बना के रखा है अपने, समझे। बाकी रहा ये कि छोटी मोटी लड़ाई होती है, मुझसे करती थी, गुस्से में मैं निकल के बाहर चली जाती थी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था। यानी बहुत खूबसूरत थी, बहुत उसके बड़े रिश्ते आते थे। हाँ, बहुत। तो जो मुल्जिम है जिसको आपने नॉमिनेट भी किया है, जो गिरफ्तार भी है, सलमान नाम का, वो रिश्ता लेके आया था, उसने कहाँ देखा था यानी? उसने नहीं देखा था, दरअसल में मेरे शोहर का जो दोस्त था ना नादिर, वो भी उसका भी दोस्त था, तो वो नादिर है ना, वो रिश्ता लेके आया था। मैंने साफ मना कर दिया पहले जिस दिन रिश्ता आया। हाँ, मैंने साफ मना कर दिया। देखते ही मना कर दिया? हाँ, मैंने बोला नादिर भाई मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। मेरी बेटी ने बोला मुझे भी पसंद नहीं है, उसके मुंह पे ही बोला सलमान के कि हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है, समझे। फिर सलमान ने मुझसे है ना वो लिया मोबाइल नंबर कि आप सोच ले, समझ ले, मेरा यहाँ बंगला है, मेरा वहाँ बंगला है। उसने आपको इम्प्रेस करने की मुमकिन कोशिश की कि आप लोग रोब में आ जाए। हाँ, फिर उसने ना मोबाइल जो था ना, उसने मेरी बेटी को करने लगा मोबाइल, रात के टाइम में मेरी बेटी से बातें करने लगा। आपने कभी एनी से बैठ के बात की कि बेटा ये मुझे बातचीत करना आपका पसंद नहीं है? आप बोलिए, बात किए। मैंने तो उसको बोला सलमान को आज के बाद मेरे घर पे नहीं आना। मेरे शौहर ने उसका गिरेबान पकड़ के गली में धक्का दिया, निकाला। और वो बड़े दलेरी से आता था आपके घर में? बड़े दलेरी से आते थे। खाना मेरी छोटी बेटी पकाती थी, मैं पकाती थी, छोटी बेटी घर का काम करती थी, मैं करती थी। अच्छा, उससे नहीं कराती। अच्छा। वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। सब हम लोग इकट्ठा अंदर घुसे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। फिर उस दिन फिर है ना, उस दिन सो के उठी, कहेंगे नाश्ता मंगा के दो। मैंने बोला क्या खाओगी? उसने बोला मक्खन डबल रोटी मंगा दो। तो फिर एकदम कहेंगे छोड़ो, रहने दो, गुस्से में आके। तो बड़ी बेटी है मेरी, उसको बुरा लगा, उसने बोला ये इसका यही चक्कर रहता है आपसे लड़ने का, ये चाहती क्या, ये आपसे लड़ती रहती है, समझे। उसने बोला अम्मी आप मेरे साथ चलो, सोनिया, मैं और इनके अब्बू नसीम सब चले गए, उसको हम लोग चले गए, समझे। अब मैं वहाँ अपनी बड़ी बेटी के यहाँ गई, मैंने वहाँ पे बोला अभी आए फ़ोन, अभी आए फ़ोन, इसका गुस्सा ठंडा होए, अभी आए। कोई फ़ोन नहीं किया। आपने नहीं किया उसको फ़ोन? नहीं, मैं नहीं करती थी, खुद करती थी। जब भी मैं लड़के बाहर जाती थी, पूरे मोहल्ले को पता है, जैसे बाहर बैठ गई या बाहर निकल गई तो खुद करती थी, अम्मी मुझे माफ़ कर दे, आप आ जाए, अम्मी आ जाए, मुझे माफ़ कर दे। आप मुल्जिम हैं, आप नहीं है इसमें इन्वॉल्व? बिल्कुल। एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है।
हम अपनी गाड़ी में थे, ये अपनी गाड़ी में था। तो हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो 1 बजने में 15 मिनट बाकी थे। तो मैंने गेट खटखटाया, बहुत खटखटाया, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो मैंने लॉक से, चाबी से लॉक खोला तो अंदर से कुंडी लगी, लॉक खुला नहीं। मैंने बहुत गेट खटखटाया, नहीं खोलो, नहीं खोलो, नहीं खोला उसने। फिर मैंने सोनिया से बोला आप मोबाइल पे फ़ोन करो कि हम लोग बाहर खड़े हैं गेट के। तो इसने किया, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, एनी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो सलमान ने बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदकुशी कर लिए, फांसी लगा ली अपने आप को। मैंने बोला मेरा खुदा का खौफ करो, मेरे ये बच्ची के बारे में आप ऐसा बोल रहे, अल्लाह ना करे। कह रहा देख लो। फिर है ना हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, हमने नहीं खुला दरवाज़ा। फिर ये सलमान गया अपनी गाड़ी में से जेक नहीं होता राड, वो निकाल के लाया। फिर शायद ने यहाँ से हाथ डाल के कुंडी खोली, राड से कुंडी खोली। जब सब हम लोग इकट्ठा अंदर घुसे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। आप तो बैठ गई होंगी उधर ही? मैं तो वहीं की वहीं थी। मैं तो ऐसे हो गई जैसे बेहोश हो गई, मुझे तो पता ही नहीं मेरी जवान बच्ची का, मैं तो देख भी नहीं सकती। फिर जब उसको लटका हुआ देखा तो हमने बोला भाई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं खड़ा तो हूँ, काफ़ी है, पुलिस को नहीं बुलाओ। जब ज़्यादा देर होने लगी हम बोले, हम चिल्ला के पड़े, मेरा बड़ा दामाद चिल्ला के पड़ा कि मोहल्ले वालों को, पुलिस वालों को बुलाओ। तो हमने मोहल्ले वालों को बोला कि एनी ने देखो आके देखो ऐसा ऐसा किया। हमने बोला पुलिस को बुलाओ, ये पुलिस को नहीं बुला रहा था। जब ज़्यादा चिल्ला के पड़े तो पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। फिर उस वक्त तो 3 बज गए होंगे तकरीबन? 4 बज गए थे। 4 सुबह हो गए? हाँ सुबह हो गए। सब हम लोग इकट्ठा अंदर घुसे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। तो पुलिस आई, पुलिस ने इससे ना हमसे मोबाइल मांगे। हमने बोला सब इसी के पास है। फिर है ना इसके हाथ कप आने लगे। तो ये फिर थाने वालों से बोलने लगा, पुलिस वालों से, एसएचओ से कि सबको अंदर करो, इन्होंने मारा। तो एसएचओ बोल गया, एसएचओ उस पर चिल्ला के पड़े, कहने लगे ये हम खुद कर लेंगे, कौन मुजरिम है कौन नहीं है। मगर मैं आपको फिर बताती हूँ, 3 नंबर के थाने वाले का जो एसएचओ है, एसएचओ से लेके सिपाही तक ने हमारी बहुत मदद की है। बाकी जो ऊपर वाले हैं ना, ये हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, तफ्तीश, हाँ तफ्तीश है ना, वो बोलते हैं कि बापों ने मारा। कल भी वो लोग आए थे, हालांकि उनको सब पता है, रिपोर्ट है सब उनके पास हैं। जब ये सब कुछ आपके पास है तो आप हमें मुजरिम क्यों बोल रहे हो? जब हम मुजरिम हैं तो फिर हमें पकड़ के ले जाओ ना, हमें फांसी दो ना। एक तो हमारी बच्ची मरी है और हमें सता रहे हैं आप, हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। हम तो चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो ना, जैसे एनी को मारा गया ऐसे इसको भी लटकाओ ना फांसी पे। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगी, भले से मुझे ऊपर तक जाना है। एनी ने क्योंकि उस इंसान को रिजेक्ट किया था तो उसने एक पूरा गेम प्लान बनाया कि उसको किस तरह आइसोलेट किया जाए, अपनी फैमिली से वो नफरत करने लगे या उनसे लड़ने झगड़ने लगे और सिर्फ उसके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि उसको रिजेक्शन से नफरत थी। आप मुल्जिम हैं, आप नहीं है इसमें इन्वॉल्व? बिल्कुल। एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है। इनकी छोटी बहन एनी की मेरे साथ हैं, जिनका निकाह हुआ है, उनके हस्बैंड का नाम है शायान, अभी इनकी रुखसती नहीं हुई। आप मुझे अपनी बहन के बारे में बताएं, आप लोग कितने क्लोज थे और किस तरह की वो चीज़ें उनको पसंद थी एनी को? माशाल्लाह से मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी और क्या कहते हैं, हम एक दूसरे के कपड़े वगैरह पहन लिया करते थे, हर चीज़ में यानी कि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, हर लिहाज से सही थी, अच्छी थी माशाल्लाह से। अच्छा, तो एनी की आपकी शादी पहले हो गई, एनी की नहीं हुई, उससे उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? नहीं, इस बात से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो बहुत खुश थी इस बात को लेके। और मुझे बताएं उनको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट था? उनको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट था? उनको जैसे कि वो घूमने फिरने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, और जैसे कि उनको मोबाइल चाहिए था बड़ा महंगा, तो मैंने उनको मोबाइल भी दिलाया था। एक इंसान से आपने दोस्ती की, शायद आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ हो, उस इंसान की नीयत साफ़ नहीं थी और उसकी नीयत ना साफ़ होने की वजह से इनके घर में आज उसकी मौत की फातिहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जाए वकूफ़ पर चलेंगे जो कि दूसरे कमरे में ही है और ये आपको हम कैमरा पे दिखाएंगे कि क्यों हमने कहा था शुरू में इंट्रोडक्शन में कि खुदकुशी मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी है। आइए मेरे साथ।
आप मुल्जिम हैं, आप नहीं है इसमें इन्वॉल्व। एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है। आप मुल्जिम हैं, आप नहीं है इसमें इन्वॉल्व। एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है। आप जब आए हैं तो आपने देखा है कि एनी जो थी उसकी एक टांग ऐसी थी और वो लटकी हुई। जी हाँ। और उसका जो उसने गले दुपट्टे से फंदा लगाया था। हाँ। और आपका कहना था कि फंदा भी लूज था। अगर आप नीचे फोकस करें तो ये जो है ये सॉलिड नहीं है, ये जो है ये प्लास्टिक है, ये नहीं चढ़ पा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं चढ़ पा रहे हैं। एनी ने अगर खुदकुशी की होती तो वो किस तरह चढ़ी थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि उसको ऊपर अपना दुपट्टा डालना पड़ा होगा, उसके लिए भी उसको हाइट चाहिए होगी। वो चढ़ी किस तरह, क्योंकि ये गिरती जरूर, अगर गिरती तो या तो अगर उसके ऊपर उसका वो पड़ा होता, क्या नाम है, अगर उसने मैनेज भी कर लिया होता दुपट्टा ऊपर डालना, तो पंखा उसको नीचे, पंखा भी नीचे हो जाता। अगर इन्होंने खुदकुशी की होती तो इधर से डस्ट हट चुकी होती। डस्ट उधर एज इट इज है, ऊपर भी दिख रहा है। अगर ये वाकई में लटकी होती यूं करके वर्टिकली, तो उसका पंखा जरूर पंखे पे इफेक्ट होता है, क्योंकि पंखा जो है वो आपका उससे होता है, बंधा हुआ होता है। सब हम लोग इकट्ठा अंदर घुसे तो वो पंखे से लटकी हुई थी। आप जब अंदर आए, आपने एनी की बॉडी देखी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आई? मैंने बोला पहले इसको उतारूं। मैंने कहा कैंची से छुरी से काटा और सीधा करके लेटा दी। अच्छा। फिर पुलिस आई, वो जो दुपट्टा था वो ले गए तशवीश के लिए। एनी का अब मैं एक सख्त सवाल करूंगी, प्लीज़ माफ़ कर दें मुझे। जब एनी को आपने लटके हुए देखा तो आप मुझे उसके फेस को, उसके चेहरे को बताएं। उसके यूँ था, यूँ था, मुंह बंद था, आँख खुली हुई थी। खुदकशी करने वाले की जबान बाहर होती है। मैं वही पूछ रही थी, उसकी जबान अंदर थी। अच्छा, और उसको पोस्टमार्टम में क्या आया उसके सामने? हमें नहीं मालूम, ये तो पुलिस को मालूम। पुलिस को आपको नहीं मालूम? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप सब पुलिस के पास है, सब पुलिस के पास है, हमारे पास कुछ नहीं। तो उसके मतलब 3 घंटे बाद पुलिस आई है और उसने लाश को तहवील में लिया है। रात को 1:30 बजे मेरे को कॉल की, तो मैं रात को अपनी 1:30 बजे अपनी वाइफ को लेके मैं इधर आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि लड़की पोजीशन पे लटकी हुई थी। और मैंने इनसे कहा उसी टाइम के भैया पुलिस को बुलाएं, तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं तो खुद पुलिस हूँ, आप पुलिस को क्यों बुला रहे हो, मैं तो खुद मिनिस्टर हूँ। बस मैं जाके बाहर बैठ गया हूँ। जब 4 बजे पुलिस आई है तो मैं उनके साथ अंदर इंटर हुआ हूँ। फिर जो मामला पुलिस ने अभी तक तफ्तीश में क्या क्या बातें आपसे शेयर की? हम लोग से तो कुछ भी शेयर नहीं किए। बाकी एसएचओ ने इतना कहा है कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और ये मर्डर हुआ है, लिहाजा एसएचओ ने ये कहा है। तो पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बात पुलिस ने एस्टैब्लिश की है, ये हम नहीं कह रहे, पुलिस कह रही है कि इसका मर्डर हुआ है। अब हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पुलिस वालों से, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से भी बात करें और उनसे पूछें कि इन्वेस्टिगेशन एनी के मर्डर की कहाँ तक पहुँची। 25 अगस्त 2016 को एनी मुर्दा हालत में अपने घर में पंखे से लटकी पाई गई। उसकी फैमिली से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि जहां पुलिस ने और पुलिस के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया और शवाहिद कलेक्ट करके मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार किया, वहां इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, अब ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में केस चला गया है, हमारे पास भी इत्तलात आ रही है, उनकी फैमिली का भी इल्ज़ाम ये है कि वो मुल्जिमान को VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इस हवाले से अभी हम न्यू कराची पुलिस स्टेशन की तरफ रवा दवा हैं और हम उनको बगैर बताए जाएंगे और देखेंगे कि असल सूरत हाल क्या है और हम अपनी कैमरे की आंख में वो सारे नज़ारे बंद कर दें। क्राइम सीन की टीम को मुतासरा खानदान की तरफ से ये बात पता चली कि मुल्जिम को VIP प्रोटोकॉल दी जा रही है। ताहम इस बात की तस्दीक करने के लिए हम न्यू कराची पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां की पुलिस ने मुल्जिम के साथ कैसा रवैया रखा हुआ था, ये आप खुद ही देख सकते हैं। आप इधर क्या है? ये सलमान है। आप मुल्जिम हैं,
जी सलमान साहब, आप क्या अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे आप पे जो इल्ज़ाम लगा? आप नहीं हैं इसमें इन्वॉल्व, बिल्कुल नहीं। मगर आप पसंद कर देते हैं एनी को? मतलब रिश्ता गया था, पसंद उससे ये चल रहा था खाली। इधर जब हम थाने में आए तो हमें ये और इंकिशाफ हुआ है जो पहले नहीं था कि इसमें एक मुल्जिम नहीं बल्कि 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। एक सलमान साहब हैं और आपका नाम? मोहम्मद शायान जो हैं, अच्छा हाँ ठीक है। शायान साहब वो इनकी छोटी बेटी के हस्बैंड हैं, ठीक है? तो आप पे क्यों इल्ज़ाम लगा शायान? मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा मैडम कि ये मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया है जी। मैं कभी जेल नहीं गया, कभी लॉकअप नहीं हुआ आज तक। मेरा इनसे निकाह हो गया था। रुखसती सलमान भाई हमारे भाई हैं, इनसे जो है मेरी साली की बात चल रही थी रिश्ते की, तो उससे आप खुद बताइए जी। आपने कहाँ देखा था एनी को जब आपने रिश्ता किया? रिश्ता इनका इन्हीं आया था, इन्हीं के घर पे ही इनको देखा था मेरा। जहाँ इनका आया था मतलब जहाँ इनके लड़की वालों ने आपको रिश्ता दिया? मतलब इनके फैमिली के जो बड़े भाई हैं इनके, हाँ। उनकी तरफ से आया था। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको मना कर दिया? नहीं, मना बिल्कुल नहीं किया। बातचीत चल रही थी, मंगनी थी, निकाह था, क्या था? मतलब वो तो निकाह करना चाह रही हैं, लेकिन कितने अरसे पहले आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? अबाउट 4 महीने पहले की बात होगी। जी हाँ। आपकी पहले शादी हुई भी है? जी हाँ, शादी हुई है। तो आप दूसरी शादी के चक्कर में? ये इसमें खुला हो चुकी है मुझे जी। और शादी चक्कर नहीं होती, शादी तो एक बाकायदा की जाती है शादी। अगर जिनसे आप करना चाह रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं है? जी हाँ, ये दुनिया में नहीं है, खुदकुशी कर ली है उन्होंने। नाज़रीन, हम न्यू कराची पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं जहां शोबा तफ्तीश में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था और स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आपने देखा कि मुल्जिमान जो थे, जो मरकज़ी दोनों मुल्जिमान हैं, शायान और उसका साथी सलमान जो कि मरकज़ी मुल्जिम है, वो कितने आराम से रिलैक्स कर रहे थे। और जब मैंने उन हजरात से पूछा आप कौन है, मुझे यही नहीं पता था पुलिस वाला कौन है तो कौन क्या है, तो पता चला ये मुल्जिमान पार्टी और हेड कांस्टेबल भी उनके साथ चिल मार के बैठे हुए थे। उसके बाद जब हम इंटरव्यू करने लगे तो उनके शोबा तफ्तीश के लोग आए, उन्होंने हंगामा आराई की, उन्होंने कहा आप किस तरह हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये और वो, क्योंकि अगर हम पुलिस से परमिशन लेके जाते तो हम असल सच्चाई आपको नहीं दिखा पाते कि मुल्जिम पार्टी कभी कभी पैसे देके पुलिस को किस तरह खरीदती है और फिर जो लोग इंसाफ के लिए मुतलाशी रहते हैं उनको कभी इंसाफ नहीं मिलता। यहीं मैं ख़त्म करूंगी प्रोग्राम और ये मैं आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहती थी।